अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। ये जी वीडियो मेरे पास बनी हुई थी, वो लोग रेडी था अपलोड करने के लिए, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से मैं नहीं अपलोड कर सकी। और ये देखें, सुबह 8:10 का टाइम है और कितना अंधेरा है, लाइट सब ऑन है, बारिश हो रही है। इसके बावजूद आराम से बच्चे सारे स्कूल जा रहे हैं, हर कोई अपने अपने काम जा रहा है। बच्चों को भी यहाँ पे आदत हो जाती है, रोज़ाना वो बारिश देखते हैं। तकरीबन 60% यहाँ पे बारिश रहती है, बादल रहते हैं, जैसा कि आप वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं। तो ये थी यहाँ की सूरत हाल। खैर है, चलें कोई बात नहीं। अब मैं जाती हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल, तो फिर वापस आके आपसे होती है बातें। तो ये देखें जी, यहाँ पे बारिश अब ख़त्म हो गई है। बस जी इसी तरह सर्दियों में बारिश का और बादल का आंख मचोली का जो खेल चलता रहता है, और हम जो हैं धूप को तरसते रहते हैं। तो खाते हैं हम लोग विटामिन डी। यहाँ पे विटामिन डी मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत मस्ट है। बिल्लियों को भी विटामिन डी देते हैं, डॉग्स को भी विटामिन डी देते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को यहाँ पे मस्ट विटामिन डी लेनी पड़ती है। तो चले जी, बात हो की जी विटामिन डी की। और यहाँ पे जी ये जो पाल लगे हुए रेनोवेशन के लिए लगाए थे, तो उतार रहे थे बाकी तरफ से। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना सोचा कि मैं बाहर से खिड़कियां धो लूँ। अभी मेरे लिए खिड़कियां धोना आसान होगा, बाद में मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। तो मैंने मांझ के खूब जो है ना बाहर के शीशे साफ़ कर दिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन जब मैं साफ़ कर चुकी हूँ तो वो बोलते हैं कि मैडम हम अगले साल आएंगे। वो सामने उनकी गाड़ी खड़ी है। चले एक दफ़ा फिर मैं और मांझ लूँगी, कोई बात नहीं। अब मैं अंदर आ गई हूँ, दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया क्योंकि बाहर बहुत ही सर्दी थी। तो अब आते हैं जी खाने की तरफ। बच्चों को मैंने खाना दे दिया था और मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी चपली कबाब खाने की कि बस मुझे कहीं से चपली कबाब गरम गरम मिल जाए। मैंने रात को ही कीमा निकाल दिया था और उसको मसाला लगा दिया था। उसमें मैंने खूब मिर्चें ठोकी और दफली मिर्चें, ग्रीन मिर्चें खूब मैंने मिक्सर में डाल के उसको, मिर्चों में मैंने जो है ना चपली कबाब का मसाला वो उसको मैश किया और गूंदा। और अब मैं 3 चपली कबाब खुद खाऊंगी और एक चपली कबाब का जो बैटर था वो बच गया। लेकिन देखें फिर मैंने क्या किया, ये बच्ची थी बच्चों की रोटी, तो यही मैंने ले ली क्योंकि मुझे तो क्रेविंग सिर्फ कबाब की हो रही थी। और मैंने खूब कबाब खाए और इसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं और कबाब खाऊं। फिर मैंने कहा खट्टा तो हो जाएगा कल तक सारा जो ये मैंने मसाला बनाया है। चलो जी, अब लास्ट जो बचा है ना उसको भी बना लूं और मज़े के साथ खा लूं। और इसके बाद फिर मैंने एप्पल जूस बनाया था, उसकी रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी। और बहुत ही मज़े के थे चपली कबाब। यहाँ पे मिलते हैं चपली कबाब, 7 यूरो का एक चपली कबाब मिलता है और साथ एक नान होता है। तो बेहतर है, अब 7 यूरो तकरीबन किलो यहाँ पे कीमा मिलता है। और देखें ढेर सारे कबाब बन जाते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से आधा किलो कीमा था और 4 कबाब बड़े मज़े के बड़े बड़े बने थे। तो जी ये हो गया जी मेरा रेडी कबाब, मज़े का लास्ट कबाब जो रह गया था। आपको जब क्रेविंग होती है तो आप क्या करती हैं? चना चाट की, दही भल्ले की, पकौड़े की, समोसे की, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बच्चे जो है कलर कर रहे हैं, तो मैंने भी उनको बोला कि मैं कबाब खा के आपके साथ कलर करूँगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ भी खेलना, उनको टाइम देना। और मेरी यही कोशिश होती है मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ तो फिर बच्चों के साथ टाइम गुजारूँ, क्योंकि यही बच्चों का टाइम है, फिर वापस नहीं आएगा।
आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। सिर्फ ये 2 कमेंट आते हैं, एक किन्जा का आता है और एक आता है सना का। तो बाकी भी लाइक कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो उनमें इजाफा होना चाहिए। और अब जी आता है जी स्पेशल दिन मेरी बेटी का जी आज फाइनल था एग्ज़ाम, आज वो उसको मेडल मिलना था। तो बच्चे चले गए अंदर, और ये है जी डिप्लोमा बी। ए उसने कर लिया था, मेडल ले लिया था, अब मेडल लेना था बी, और उसके बाद मेडल होगा जी सी। और तकरीबन सारे जो हैं, सिर्फ कुछ बच्चों को उन्होंने चुना था जो बिल्कुल अच्छे स्विमिंग करते हैं। और मैं वो अंदर जब चली गई थी तो मैं घर से ये ले आई थी कि मैं उसकी फ़ोटो बनाऊंगी और उसको याद रहेगा। तो इनमें हवा में भर रही हूँ। तकरीबन 2 घंटे लगे थे। वैसे तो 45 मिनट का होता है बच्चों का स्विमिंग टाइम, लेकिन आज उनका आज फाइनल डे था। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। और जब वो भाग के सारे जल्दी हर जो है जगह वहाँ पे लेके जा रहे थे, उनसे स्विमिंग करवा रहे थे, कपड़े पहन के, शूज़ पहन के, जुराबे पहन के उनको स्विमिंग करवा रहे थे। और फिर इसके बाद स्विमिंग कपड़े जो है वो उन्होंने दूसरे नॉर्मल कपड़े उतार के नीचे उन्होंने स्विमिंग के कपड़े पहने हुए थे, उसमें भी उन्होंने जल्दी स्विमिंग करवानी थी उनको। और यहाँ पे जो लॉकर बने हुए मैंने रखना था बैग, लेकिन फिर बार फ़ोन आ रहे थे। और ये देखें जी ऐसे भाग के सारों ने करने, और उनको कड़ी निगरानी है। और ये जो बाय बाय कर रही है ये है मेरी बेटी। तो जी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने बच्चों की जो है कामयाबियों की सीढ़ियाँ जब कदम ब कदम रखते हैं, अल्लाह ताला हम सब की बच्चों के नसीब इसी तरह अच्छे करे, उनको हर कामयाबी मिले, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे जी देखें उन्होंने ऊपर कैट्स की चीज़ें भी सजाई हुई हैं। अच्छा हुआ जान छूटी, वरना पूरा साल नेक्स्ट भी ये लगना था। इस बच्ची ने इतना शोर मचाया हुआ था। फिर मैंने अपने बैग से लॉलीपॉप निकाल के दी, लेकिन मेरे पास एक ही थी और दूसरा जो उसका भाई था वो भी बोले कि मैंने भी लॉलीपॉप खानी है। और ये है जी मेडल बी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इतनी खुश थी माशाल्लाह, मैं भी खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बदनज़र से बचाए। और यहाँ पे जी बाल गरम हवाएं आती हैं, और यहाँ पे बाल जल्दी से सूख जाते हैं, क्योंकि बाहर इतनी ठंड होती है। बाल सुखा के मैं बाहर जाती हूँ कि ये ना हो बच्चे को ठंड ना लग जाए। इस दफ़ा इतनी रश नहीं थी, वही बच्चे थे जो उन्होंने बुलाए हुए थे। तो इसके बाद आती है जी गिफ्ट की बारी। बेटी ने माशाल्लाह मेडल लिया है तो गिफ्ट तो बनता है। तो फिर हम लोग आ गए थे इंटर टॉय में, वहाँ पे उसको उन्होंने अपनी पसंद की गिफ्ट लिए जी। ये है लिप ग्लो और ये है जी स्लाइम, और हाथ में जी कोर भी पकड़ा हुआ है। तो अब यही मैंने गिफ्ट पैक फिर करवा लिए थे, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया था तो वो गाड़ी लेके आ गए थे। बच्चों को अब इस एज में हर बात याद रहनी है ता ज़िंदगी तक कि हम लोगों ने मेडल लिया था, हमारे माँ बाप ने उसके साथ हमारी उस खुशी को कैसे सेलिब्रेट किया था। तो मैं अपनी बच्चों की खुशी को सेलिब्रेट करती हूँ कि उनको याद रहे कि हमारे माँ बाप ने हमारी खुशी को एंजॉय किया था, हमारी खुशी के साथ खुश हुए थे। और यही छोटी छोटी बच्चों की खुशियाँ होती हैं, और उनके साथ। और ये देखे जी मैंने बैग में डाल दिया, और हम लोग अब जाते हैं। हम लोगों ने अंडे लेने थे यहाँ से, हर हफ्ते को यहाँ पे अंडे आते हैं। और सामने जी ओली बालन भी लगे हुए हैं, ये दिसंबर तक हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। और जी आते हैं जी अंडे ले लो अंडे।
और ये है जी इनकी प्राइस। मैंने सोचा कि आपको भी मैं नज़ारा करा दूँ। और इसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे और मैं बच्चों के साथ खेल रही थी लूडो। किस किस ने लूडो खेली है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने बचपन में बड़ी लूडो खेली है और अब अपने बच्चों के साथ लूडो खेल रही हूँ। मैंने स्पेशल मंगवाई थी लूडो और काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी हुई थी। अब बच्चों को पता लग गया है कि लूडो कैसे खेलते हैं, तो अब हम इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ लूडो खेलना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन अपने बच्चों के साथ लूडो खेलता है और कौन कौन अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ लूडो खेलते हैं। ठीक है ना जी। एक ज़रूरी बात, प्लीज़ खदीजा मोम लाइफ को सब्सक्राइब कर लें जो नए आ रहे हैं, और जो देख रहे होते हैं वो प्लीज़ लाइक के बटन को क्लिक कर दिया करें, और जो नए आ रहे हैं वो बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें कि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है ना जी। और सपोर्ट करें फैमिली फ्रेंड को और सहेलियों को शेयर करें कि जी खदीजा मोम लाइफ इन हॉलैंड से हैं, उनको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है। और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है। तो जी लूडो खेलते खेलते मुझे अपने बहन भाई याद आ जाते हैं, अपने कज़न याद आते हैं, मैं जिनके साथ खेलती थी। और जब छक्का नहीं था आता तो मैं इतनी उदास हो जाती थी और मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। यही सिचुएशन है अब मेरी बेटी की, जब उसका छक्का नहीं आता तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ बाप के खून का असर औलाद पे जाता है, ये एक कुदरती बात है। तो आप भी इंजॉय करें, बच्चों के साथ लूडो खेला करें। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं याद करवा देती हूँ। बच्चों को फ़ोन पे गेमें नहीं लगाने दिया करें, बच्चों को फ़ोन पे कार्टून नहीं देखने दिया करें। ऐसी छोटी छोटी सी गेमें आप अपने घर अपने बच्चों के साथ इंजॉय किया करें, जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लिया करें जैसे मैं करती हूँ। तो जी खुशियाँ बच्चों के साथ बांटें। अल्लाह ताला हर किसी को ढेर सारी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो यही तक था मेरा जी व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई उमंग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और खुदा पमान। आप इंजॉय करें लूडो को। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।